की टेकअवेज फ्रॉम दिस जजमेंट दैट आई रेड टुडे। सो इस जजमेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ है वो ये है कि क्या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल बायर का इंडिपेंडेंट क्लेम एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है, या क्या बायर जो है वो एमएसएमई एक्ट का जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकता है। तो कोर्ट ने इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, कुछ सेक्शंस को डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन सेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 15 to 18 ऑफ एमएसएमई एक्ट के बारे में कोर्ट ने डिस्कस किया है। सेक्शन 15 कहता है कि अगर बायर जो है सप्लायर से गुड्स लेता है या कोई भी सर्विसेज लेता है तो देन इन दैट केस बायर जो है वो ऑब्लिगेटेड है सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, और जो ये पेमेंट है वो बायर को विद इन 45 डेज करनी होगी। यानी कि जिस दिन उन्हें बायर ने सप्लायर से गुड्स लिए या सर्विसेज ली तो उसके विद इन 45 डेज में बायर को यह पेमेंट जो है सप्लायर को करनी ही होगी। लेकिन अगर बायर जो है ये पेमेंट सप्लायर को विद इन दिस 45 डेज नहीं करता है तो देन इन दैट केस सेक्शन 16 के अंडर बायर को जो है इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, जो 3 गुना ज़्यादा होगा, जो भी अभी आरबीआई नोटिफाइड जो बैंक रेट है उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। ऐसे ही सेक्शन 17 ये कहता है कि बायर को जो है इंटरेस्ट रेट सेलर को देना होगा एज पर सेक्शन 16। और सेक्शन 18 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर देन इन दैट केस सेलर जो है वो अपना क्लेम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल में रेफर कर सकता है। तो ये जो चारों सेक्शंस हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक भी सेक्शन जो है ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस नहीं करता है या ऐसी सिचुएशन को नहीं बताता है जहां पर बायर जो है अपना क्लेम सप्लायर के अगेंस्ट रेफर कर सकता है। ये जो चारों सेक्शंस हैं ये सिर्फ सप्लायर्स के राइट के बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन सिर्फ ये कहते हैं कि सप्लायर जो है वो अपना क्लेम बायर के अगेंस्ट फैसिलिटेशन काउंसिल में रेफर कर सकता है। कोर्ट ने इसमें ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि क्योंकि जो एमएसएमई एक्ट है उसका जो पर्पस है वो सप्लायर्स को की बेनिफिट के लिए है जो रजिस्टर्ड हैं एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसलिए बायर्स जो हैं वो सप्लायर के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, जो क्वेश्चन था कि क्या जो फैसिलिटेशन काउंसिल है वो बायर्स का इंडिपेंडेंट क्लेम एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर नहीं है। बायर जो है एमएसएमई एक्ट के अंडर सप्लायर के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर सप्लायर जो है वो फैसिलिटेशन काउंसिल में सबसे पहले अप्रोच करता है या वो अपना क्लेम लेकर फैसिलिटेशन काउंसिल में जाता है देन इन दैट केस बायर जो है वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लेम फाइल नहीं कर सकता है। सो दीज वर द बेसिक टेकअवेज फ्रॉम दिस जजमेंट।